हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सौरभ आईक्यू क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम की यूनिट, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है, उसको शुरू करने वाले हैं। आइए हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी कि जो आपका चार्ज होगा, चार्ज को हिंदी में बोला जाता है आवेश। जो आपका आवेश होगा वो रेस्ट पर होगा, अर्थात आवेश आपका रुका हुआ रहेगा। इस यूनिट की सबसे खास बात है, आप लोग समझिए कि आवेश इस इकाई में रुका हुआ रहेगा। जो आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है, पहला चैप्टर आपका आवेश ही है और सेकंड चैप्टर है वो पोटेंशियल, विभव वाला। तो उसमें आवेश गति नहीं करेगा और फिर आगे चैप्टर्स में आवेश गति भी करना शुरू करेगा, जिसमें धारा, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर्स में हम लोग आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर ही आपका आवेश है, लेकिन उसकी यूनिट है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। ये समझिए आप लोग कि इसमें आवेश रुका हुआ रहेगा, चार्ज एट रेस्ट। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से लीजिए, आवेश है, एट रेस्ट चार्ज पर रहेगा। ये आप लोग बात नोट करके भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर की, इस यूनिट की सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग लिखिए कि इस इकाई के अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, कि आवेश इसमें गति नहीं करेगा, चार्ज जो है एट रेस्ट पर रहेगा। ये आप लोग इस बात को इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिए। अभी हम लोग आवेश वगैरह जानेंगे क्या क्या होता है। पहले आप लोग ये बात लिखिए कि इस इकाई के अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम लोग आवेश जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। अब हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा पहले इसका इतिहास जानते हैं। अगला एक आधा मिनट आप लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। सन 1820 ईस्वी की वही लगभग बात है। एक थैलस ऑफ मिलेटस नाम का बंदा था, एक आदमी था जिसका नाम था थैलस ऑफ मिलेटस। उसने किया क्या कि एक एम्बर की छड़ थी, एम्बर की छड़ और फर को आपस में उसने रगड़ा। एम्बर की छड़ और फर होता है, फर पहले वो जानवरों की कुछ विशेष प्रकार की खालें आती थी, उन्हीं को बोला जाता था कि फर। एम्बर और फर को रगड़ा था, तभी इसी ने बताया था कि कुछ आवेश होता है, आवेश उत्पन्न हुआ था, उसमें कुछ चिंगारी टाइप में बनी थी, तो जिससे इन्होंने बताया था कि कुछ आवेश चीज नाम की भी कोई चीज़ होती है। आवेश शब्द जो था इसी ने दिया था, जिसका नाम था थैलस ऑफ मिलेटस। आइए अब हम लोग जो 2021 में ज्ञात है इसके बारे में, आवेश के बारे में, उस बात का अध्ययन करते हैं। अब हम लोगों को 2021 में जो आवेश के बारे में ज्ञात है, सीधे उस पर आते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। बहुत बड़ी बात है कि आवेश कोई वस्तु नहीं है, बल्कि किसी वस्तु का गुणधर्म, यानी कि किसी वस्तु की प्रॉपर्टी है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसकी सहायता से, यानी कि जिसकी हेल्प से वो वस्तु, कौन सी वस्तु, जिस पर आवेश है कोई, वो वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या उसका अनुभव कर सकता है। आवेश कोई वस्तु नहीं है, ये किसी वस्तु की प्रॉपर्टी होती है कि किसी के पास आवेश होता है, जिसकी हेल्प से वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, या कहीं पर ये पहले से विद्यमान है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो उसका ये पता लगा सकता है आवेश कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है। इसका पता भी आवेश के द्वारा लगाया जा सकता है। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो चार्ज के बेसिक्स हैं, जो चैप्टर की शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग, इससे पहले आवेश का बेसिक्स जाना जरूरी है, मजबूत करना, कमांड बनाइए आप लोग आवेश। आशा करते हैं कि आप लोगों को आवेश बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस आवेश को जो है क्यू से दर्शाया जाता है। इस आवेश को जो है, इसका सिंबल जो होता है क्यू होता है। अब हम लोग जो है आपस में, अब हम इसके जो यूनिट हैं, मात्रक हैं आवेश के, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में केवल बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। एक चीज़ मेरे साथ आप लोग फिर से जान लीजिए कि थैलस ऑफ मिलेटस नाम के बंदे ने एम्बर की छड़ और फर को आपस में रगड़ा था,
जिससे ये पता चला था कि कुछ आवेश भी कोई नाम की चीज़ होती है। और जो 2021 में जो इस टाइम हम लोगों को ज्ञात है, ये तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। आइए, हम लोगों ने जो चार्ज था ये तो जान लिया कि चार्ज क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना, कि आवेश कैसे आता है वस्तु पर, इसकी क्या संकल्पना है, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं। आइए कुछ इसका बेसिक्स हम लोग कवर करते हैं। आइए कोई एक सीधे एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सोडियम पे देखते हैं 11 Na। आप लोग यहाँ तक आए हैं तो इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा, विन्यास 281, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें 11 Na में ये बताइए कि जो प्रोटॉन है वो कितने हैं। प्रोटॉन तो यही इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं 11। इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो Na है इसका ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, आप लोग समझते हैं। अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण करे तब ये अष्टक बनाए, या 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ज़्यादा बेटर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो इसलिए जो सोडियम होता है, आइए हम लोग समझते हैं, जो सोडियम होगा, ये सोडियम ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद आप लोग समझते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 11 ही रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, अब इसका विन्यास जो हम लोग लिखेंगे तो 2 8 रह जाएगा। और इसमें इसका परमाणु क्रमांक तो 11 ही रहा, तो प्रोटॉन 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम हो गई, 10 रहे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 रहे, 11 थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 रह गए। यानी कि समझिए कि कुछ जो ये सोडियम पे Na पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी है आपका इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन ने इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो प्लस आया, या ग्रहण करता तो माइनस आता, वो बात दूसरी है। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। तो आवेश का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। एक उदाहरण हम लोग और देखते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, मान लीजिए उसका 17 होता है, तो इसका विन्यास लिखिए 2,8,7। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो 17 ही हैं। और इलेक्ट्रॉन भी ये उदासीन है, अभी तो 17 ही हैं। किंतु ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो जो ये क्लोरीन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है बायोकोष में, 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने से बेटर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके Cl- बनाएगा। तो अब इसका जो विन्यास है वो 2,8,8 हो जाएगा ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया। ये तो आप लोग विन्यास लिखना जानते होंगे, कक्षा 8-9 में सिखाया जाता है ये चीज़ लिखना। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 17 के 17 ही रहे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 2 10 8 18, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 17 और इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन वही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गए। तो इसलिए ये माइनस चार्ज भी आया, उसके लिए भी उत्तरदायी आपका इलेक्ट्रॉन ही है। ये चीज़ आप लोग बहुत नोट कर लीजिए कहीं पर, कि जो है जो किसी भी आवेश की जो संकल्पना है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्योंकि किसी वस्तु या परमाणु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। ये चीज़ आप मोटी बात करके लिख लीजिए, हैशटैग लगाकर, कि आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। ये संकल्पना जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है किसी भी परमाणु या वस्तु पर चार्ज लाने के लिए, आवेश लाने के लिए। अब हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं कि जो चार्ज होता है वो आप लोग ऊपर जान ही चुके हैं कि वो तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, या किसी पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। यानी कि पॉजिटिव को हिंदी में बोला जाता है धनावेश, ऋणावेश। आवेश 2 ही प्रकार का होता है, धनावेश या ऋणावेश। ठीक, तो एक चीज़ आप लोग ये जानिए कि धनावेश, ये तो आप लोग जानते हैं कि किसी परमाणु पर धनावेश तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
और निगेटिव तब आता है जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज को प्लस डिनोट करते हैं, नेगेटिव को माइनस डिनोट करते हैं, ये एक वैज्ञानिक साहब थे, उन्होंने बताया था। जो ये प्लस और माइनस साइन थे, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने धनावेश व ऋणावेश के चिन्ह दिए थे। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। एक मोटी बात आप और नोट करके लिख लीजिए कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि होमोजीनियस चार्ज, यानी कि प्लस के सामने अगर प्लस आ जाए, प्लस के सामने प्लस आ जाए, या माइनस के सामने माइनस आ जाए, यानी कि ये दोनों घर वाले आपस में एक पास आ जाएं तो वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, यानी कि रिपल्सन करेंगे, जिसको बोला जाता है प्रतिकर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं रिपल्सन। और यानी कि दो बिना घर के एक साथ साथ आ जाएं, दो अलग अलग घर वाले, यानी कि माइनस के सामने प्लस आ जाए या प्लस के सामने माइनस आ जाए, तो खूब प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, वो आपस में खूब आकर्षण करेंगे। आकर्षण को इंग्लिश में बोला जाता है अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण होता है रिपल्शन। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बेसिक्स ऑफ चार्ज बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसे वीडियो आपको तरीके पसंद आते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें।